आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में बनी थी। 2014-15 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस दौरान अरुण जेटली जी जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया था दिल्ली का। तब दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ का था। दिल्ली के बजट में समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। तो दिल्ली का जो बजट होता है वो दिल्ली के खुद के रेवेन्यू से आता है। पहले वैट से आता था, अब जीएसटी एक्साइज वगैरह से आता है। 2014-15 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ था। और अगर आप उससे पिछले 5 साल में बजट की ग्रोथ देखेंगे तो 2009-10 में बजट 25,000 करोड़ था और 5 साल में 6,000 करोड़ बढ़ के 31,000 करोड़ पहुंचा था। यानी 5 साल में 6,000 करोड़ की ग्रोथ दिल्ली के बजट में हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या हुआ? 2014-15 में 31,000 करोड़ से लेकर 2024-25 में 77,000 करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। 77,000 करोड़, यानी 10 साल में 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ की बजट में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। 10 साल में दिल्ली का बजट, दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.5 गुना से ज्यादा हो गई। 31,000 करोड़ से शुरू होकर 77,000 करोड़ पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को पहुंचाया। ना सिर्फ इतना, जो कर्जा हमें कांग्रेस की सरकार से लेगेसी में मिला था, 2014 में किसी भी सरकार के कर्जे को डेट टू जीडीपी रेशियो से आंका जाता है कि सरकार के टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा कर्जा है। 2014 में ये 6.6% था, 2023 तक ये 3.9% आ गया और 2024 में जब हम ये सरकार छोड़ के जा रहे हैं तो मात्र 3% पर दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशियो है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो कर्जा हमें पुरानी सरकारों से लेगेसी में मिला, उस कर्जे को भी हमने चुकाया। जबकि मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, जहां पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डेट टू जीडीपी रेशियो 32.5% है। मध्य प्रदेश में 33% है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार मात्र 3% कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास छोड़ के जा रही है। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट्स ने ये साफ साफ कहा था
कि दिल्ली देश का एकमात्र रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और कब से है? 2015 से है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी।